भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, फुल मार्क्स भी ला सकते हो, अभी भी चांस है। क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखने वाले जो इस लेक्चर में आता है पेपर्स में आपके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा सकता है कैलकुलेटिव साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डे टू डिग्री पावर्ड बाय शाइन विद ध्रुव। तो गाइस, आप सबके लिए मैं लेके आ चुका हूँ आज अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का यूनिट 2, जो कि है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। जी हाँ, इस यूनिट 2 को आज हम पूरे वन शॉट में कवर करने वाले हैं। एंड यस, इस साल वालों के लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपका सिलेबस कहाँ तक है और आपको वीडियो कहाँ तक देखनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यस, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। एंड यस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहीं सारे नोट्स आएंगे इस वाले लेक्चर के। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट, और यार वीडियो को हाइप कर देना, नीचे ऑप्शन आ रहा है। करते हैं स्टार्ट। सो यस, सिलेबस देख लो पहले, पढ़ने से पहले सिलेबस इंपॉर्टेंट है। एंड यस, ये रहा आपका सिलेबस। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूनिट 1 का, जाके यूनिट 1 पहले देखो, फिर यूनिट 2 आगे देखना, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट 2। यूनिट 2 में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में हमारा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडीईज के बारे में पढ़ेंगे। उसका बेसिक्स, कंसेप्ट क्या होते हैं, जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन फील्ड्स, यूलर्स मेथड, सेपरेबल ओडीईज, एग्जैक्ट ओडीईज, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वेशन हमारी आएगी, एक इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। लीनियर ओडीज, बर्नौली इक्वेशन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ भाई आज के लेक्चर में, क्या क्या आने वाला है पेपर में, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एंड यस, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इस एग्जाम के लिए मस्ट डू टॉपिक्स चाहिए, तो उसके लिए भी वीडियो आपके लिए पूरी रेडी हो जाएगी। हम अपने एंड पे पूरा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। Next is homogeneous linear ODEs with constant coefficients. So yes, आपका इस साल सिलेबस में इस मिड सेम में यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो यहाँ तक देखनी है, बाकी मैं बता दूंगा आपको जब ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बाकी ये टॉपिक्स एक बार पढ़ लेते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हमारे, मॉडलिंग ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, यूलर-कॉची इक्वेशंस, व्रॉन्स्किन, then non-homogeneous ODEs, solution by variables, power series method for solution of ODEs, Legendre's equation, polynomials, Bessel's equation, this gamma function important, ठीक है। ये हम आगे करते हुए चलेंगे इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में आपको पूरा का पूरा यूनिट 2 मैथ्स का कवर होने वाला है। एंड यस, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट दिस, बस इसके बाद प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी लेक्चर में होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जब सॉल्व हो जाए इन क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, एंड आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यस, यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड यस, ये जो नोट्स है वो प्रॉपर फॉर्मेट में बने हुए हैं। एंड यस, आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, अगर आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी नाउ। तो बेसिकली consider the general second order linear differential equation of the form। डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड ऑर्डर फॉर्म क्या होती है, पहले बेसिक समझते हैं। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, तो बेसिकली AOX ऑफ d² बाय dx²। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑल, ठीक है। प्लस A1x dy बाय dx प्लस A2y इक्वल्स टू f ऑफ x। ये हमारी जो है ये एक जनरल इक्वेशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। क्लियर है? देन नेक्स्ट, where AOX, A1x, A2x, Fx are the functions of x। ये सारे क्या है, हमारे फंक्शंस है f के, फंक्शन के हमारे फंक्शंस है। क्लियर है? एंड यस, ये जो नोट्स होते हैं ना आपके, ये प्रॉपर मटेरियल होता है, पूरा 1 to 1 एक एक चीज इन नोट्स में आपके मिलेगी। प्लस ये जो है ये प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स के नोट्स है, जिनकी हाईएस्ट सीजीपी आई होगी। 10 सीजीपी वालों के नोट्स में आपसे पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेंट की टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इज, if AOX, AX, A2X are constant, अगर ये सारे constant है, ठीक है, कंडीशंस देखते हुए चलेंगे, ठीक है, are constant and f of x equal to 0। अगर ये constant है और हमारा जो function of x है वो 0 है, तो क्या होगा, then the equation is said to be homogeneous linear differential equation with constant coefficients। फिर उस equation को हम क्या कहते हैं, homogeneous linear equation with constant coefficients। क्लियर है? ये थोड़ी थ्योरी है, थ्योरी वैसे पूछा नहीं जाता, बट मैं बेस बिल्ड करने के लिए अभी थ्योरी पहले पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली इस लेक्चर में हम पूरे कंसेप्ट पे फोकस करने वाले हैं। अगेन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी इस लेक्चर के बाद, जो मैं क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं आगे। ऑपरेटर डी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी इजी कंसेप्ट एज वेल,
ठीक है, जल्दी से करते हुए जल्दी। डी जो है हमारा डी बाई डी एक्स होता है, डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स होता है एंड ये डबल होता है इसका, क्लियर है, ऑर्डर ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, कंसीडर द nth ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। एक बार मैं अभी इसे करके दिखाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन इज y डबल डैश माइनस y डैश माइनस vy इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या रहेगा, cs क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू y इक्वल टू cf। हम इसमें क्या निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है हमारा cf प्लस pi होता है, ठीक है। एक एक चीज समझा रहा हूँ, पूरा बेसिक से चलते हुए समझेगा, ठीक है। अब हमने इस वाली इक्वेशन को जो ऊपर थी उसे हमने कैसे लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना है। जैसे मैं जनरल फॉर्म ऊपर बताई थी, कैसे लिखते हैं, ये डबल डैश है, डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर लिखा, माइनस फर्स्ट ऑर्डर माइनस 6y इक्वल टू c, गिवन है भाई, ठीक है। c क्या है हमारा, इक्वल टू 0 को हम c ले लेते हैं कांस्टेंट वाले को, क्लियर है। देन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6, अब बाहर y आ गया इक्वल टू 0। ये हमारी है, इस फॉर्म में हमने इक्वेशन कर दी ऑपरेटर फॉर्म में, जो मैंने ऊपर ऑपरेटर आपको समझाया था। ऑपरेटर क्या होता है अभी समझाया जस्ट, जिसको समझ नहीं आया वो पीछे करके देख लो, यहाँ मैं एक बार दिखाई देता हूँ, वेट अ सेकंड, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर्स होते हैं, क्लियर है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना बेहद आसान है भाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप समझ लो कि डी हटा के आपको एम लगाना है और बाहर जो वाई है आपका उसे हटा देना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इक्वल टू सी है तो इक्वल टू 0 कर दो। ऑक्सिलरी बनाना बहुत ही ईजी है एंड यस, ये सवाल में भी पूछा जाता है एंड आपका एक स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। फर्दर क्वेश्चन में हम करते हुए चलेंगे, एक चीज देखते हैं मेरे साथ। एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी बन गई इसकी, ठीक है। हमने इक्वेशन फर्दर सॉल्व करी, 3 और 2 माइनस 2 आंसर आए। सी एफ हमारा क्या आया इससे आंसर, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन को लिखते कैसे भाई, ये भी देख लो। m हमारे है 3 और माइनस 2, ठीक है। ये एक वे है लिखने का, अलग अलग इक्वेशन को अलग अलग टाइप से लिखते हैं, वो भी आगे पूरा इस वीडियो में समझाने वाले हम, ठीक है। C1 e की पावर 3x, ये 3 है, ठीक है, प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4y डबल डैश माइनस 8y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0। अब y ऑफ 0 क्या है हमारा 1 है और y डैश ऑफ 0 क्या है 3 है। ये पहले ही कंडीशन हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वी कैन अप्लाई दैट, ठीक है। हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। 4d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 3y इक्वल टू 0। पहले तो भाई ऑपरेटर फॉर्म में आपको करना है। सबसे पहला काम आपका क्या होने वाला है, ऑपरेटर फॉर्म में बनाना। पहले इसे मैथमेटिकल में बना सकते हो एक स्टेप करने के लिए, वरना अगर आपको जल्दी जल्दी करना है, जैसे अब तो मैं आपको थोड़ा क्विक समझा रहा हूँ, तो यार बार बार मैं क्या ही लिखूँ वो मैथमेटिकल फॉर्म, राइट। तो उसमें डायरेक्ट ऑपरेटर फॉर्म में किया है, बट आप चाहो एंड यू नीड टू डू दिस, पेपर में प्रॉपर स्टेप्स लिख के आना, ठीक है। वैसे ये भी प्रॉपर है, फुल मार्क्स मिलेगी इसमें। 4m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या है ये हमारी ऑक्सिलरी फॉर्म। कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, d हटा दो m लगा दो y हटा दो, क्लियर है। dy हटाओ m लगाओ इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी फॉर्म बन गई हमारी। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, हाफ और 3/2। कैसे आंसर लिखते हैं इसका, y इक्वल टू C1 e की पावर हाफ x प्लस C2 e की पावर 3/2x, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वैल्यूज गिवन है y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ x, ठीक है। y ऑफ 0 पुट करा, आंसर क्या आया 1 आया। y डैश x पुट करा, क्या आया हमारा आंसर 3 एंड दिस, दोनों इक्वेशन को हम करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। बेसिक चीजें चल रही है अभी। आई होप अभी तक जो पढ़ाया मैंने एक एक चीज क्लियर होगी। देन नेक्स्ट इज, ये ऐसे ही करके सॉल्व हो जाएगा हमारा। C1 ये आया तो C2 ये आया, इसे वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल हमारा ये आ रहा है CF, क्लियर है। तो सॉल्व डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस 7 dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। इसे करते हैं सॉल्व एक बार। m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट स्टेप में आ गया हूँ, स्टेप बना लेना। उससे पहले एक मैथमेटिकल कंडीशन लिखना ऊपर, फिर डी ऑपरेटर वाली लिखना, फिर इस पे आना, क्लियर है तो ना। फिर इसे मैंने सॉल्व कर लिया। इसे कैसे सॉल्व करा भैया, अब इसमें हम वो तो कर नहीं सकते क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो भाई क्यूब में क्या करना है, सिंपली हिट एंड ट्रायल से निकालना है।
हिट एंड ट्रायल तो आप लोगों को पहले पता ही होगा, ट्राई करते रहो इक्वेशंस 1 2 3 जैसे हम यहाँ पे पुट करके ट्राई करें हिट एंड ट्राई से, इसका वैल्यू हमने निकाल दी। CF हमारा कुछ ऐसे आता है C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3 e की पावर -2x। एंड यस अगेन मैं कह रहा हूँ मैथ्स का सब्जेक्ट है, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे बैठोगे कुछ समझ नहीं आने वाला। अभी के अभी वीडियो रिवाइंड करो, कॉपी पेन लो, स्टार्टिंग से लिखो जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ आप स्पीड स्लो है आपकी लिखने में, कोई बात नहीं भाई, कॉपी पेन लेके लिखते रहो, कुछ ना कुछ अगर लिखते रहोगे दिमाग काम करता रहेगा, चलता रहेगा, कुछ ना कुछ समझोगे, इस वीडियो का बेनिफिट उठाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और आपके लिए क्वेश्चन आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस A2 इक्वल टू fx, ठीक है। अब जो हमारा d है वो m में हम कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था M1 एंड M2, ये बता दिया। अब आते हैं कुछ केसेस पे। केसेस क्या? केस 1 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये जो मैं केसेस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, पूरे 5 नंबर फ्री के हैं, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो। जी हाँ, CF इक्वल टू C1 e की पावर M1x प्लस C2 M2x, ठीक है। ये बेसिक जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये उसका सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं केस 2 पे हम। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट जो है हमारे रियल और इक्वल है, जी हाँ। रूट्स रियल इक्वल की कंडीशन में क्या होगा, मतलब M1 प्लस M2 इक्वल टू M, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू ही आएगा, M1 M2 M, दोनों रूट्स इक्वल है हमारे, रियल है, ठीक है। क्या है हमारा C1 प्लस C2x ब्रैकेट में e की पावर mx। ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं मानता हूँ चैप्टर 2 में है जो रट्टाफिकेशन की है, रट्टा मारना पड़ेगा इनका, बट मैं आपको कह रहा हूँ कॉपी पेन लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऊपर वाले का क्या सॉल्यूशन था वो लिखो कॉपी में, इसका क्या था सेकंड रूल का वो लिखो। जितने केसेस करवाता जा रहा हूँ एक एक चीज लिखते चलो मेरे साथ साथ, हो जाएगी, हाथ के हाथ हो जाएगी। एंड यस मैं मानता हूँ टाइम आपके पास कम है, बट यस अगर आपने हाथ के हाथ लिखना शुरू कर दिया, आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा ना तब भी इस चैप्टर को, मैं तो चैप्टर छोड़ो, मैं कहता हूँ मैथ्स के पेपर में तब भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, फुल मार्क्स भी ला सकते हो, अभी भी चांस है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे करना है इसका। ये लेते हैं फिर M1 M2 M3 M, मैंने बताया था ये सारे इक्वल है हमारे। CF हम कैसे लेंगे फिर इसका, इस केस में अगर तीन हमारे इक्वल होने वाले हैं तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये टर्म्स बढ़ती रहेगी x की, x स्क्वायर x क्यूब, बाहर क्या आएगा e की पावर mx। सिंपल। आगे बढ़ते हैं एक बार। थर्ड केस क्या है हमारा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आपका पूछा जाता है कई बार। m इक्वल्स टू a प्लस माइनस आयोटा b। आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स में आता है, पता होगा आपको, अंडर रूट -1, ठीक है। CF क्या निकलेगा इसका, एक बार देख लो, रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, बेसिकली समझाते हुए चल रहा हूं मैं एक एक चीज, ठीक है। e a के पावर x C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ठीक है। m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस आयोटा, m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। CF क्या है हमारा, e की पावर 2x C1 cos x प्लस C2 sin x। फोकस ऑन द स्क्रीन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, प्लस दूसरा हाथ लिखते हुए काम करना चाहिए, ठीक है। m हमारा क्या आएगा इसमें, दो ये रूट आ गया 1 प्लस माइनस 2 आयोटा 2 2 3, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, मैंने कैसे बताया था, पहले तो आपने कैसे लिख दिया, जब भी आयोटा टर्म आई उसके बाद आपने नॉर्मल अपना सॉल्यूशन लिख दिया, मतलब हर रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। जैसे इसमें 2 2 3 है, 2 2 3 के कैसे लिखते हैं, दोनों सेम है, ये वाला रूल सेकंड रूल अप्लाई हुआ है, देन लास्ट में हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। थर्ड सेकंड फर्स्ट तीनों रूल यहाँ पे हमने अप्लाई करके दिखाई है इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। एक बार देख लो, देख लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो, मैं इसके लिए 1 मिनट दे रहा हूं, काफी इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो खुद। कर लिया भाई, वीडियो पॉज करो, करो अभी, अभी करो, ठीक है। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करा मैंने, डी वाली इक्वेशन, डी ऑपरेटर को हमने ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्टेप्स नहीं लिखे हुए, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बट आप ये लिख सकते हो यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक एक चीज जितना ज्यादा लिखोगे स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिलते हैं। बच्चा कहता है मेरे से आंसर नहीं निकलता, कैलकुलेशन में दिक्कत है, मैथ्स वेरी वीक है। भाई तुम्हारी मैथ्स वीक नहीं है, तुम्हें स्टेप्स आते हैं, तुम्हें मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे।
बस लास्ट में कुछ जो आंसर निकालना था उसके एक आधा नंबर कट सकता है बस, अगर कैलकुलेशन एरर है तो स्टेप्स पूरे लिखे आओगे नंबर मिलेगा अच्छे। ठीक है, m इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये हमारा आंसर कुछ ऐसे आ गया इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, अब मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं हमारे रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए कौन सी हम इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, कौन सा केस, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी गुड, थर्ड केस यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स वाले के लिए। कैसे होता है थर्ड केस, सी एफ इक्वल टू e की पावर -1/2x, ब्रैकेट में क्या आएगा c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा क्विक चलूंगा एंड यस ट्राई मेरा यही रहेगा इस लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मैं करवा दूं जितने भी पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखने वाले हैं जो इस लेक्चर में होने वाले हैं, तो मेक श्योर पूरा अटेंशन आप इस लेक्चर को दे रहे हैं एंड यस इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करो क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो यस y4 यहाँ पे अब 4 डैश है, -k4y इक्वल टू 0, d4 -k4y इक्वल टू 0। क्या बनाया मैंने, ऑपरेटर फॉर्म बना दी, फिर ऑक्सिलरी में बना दिया m4 -k4 इक्वल टू 0, फिर सॉल्व करेंगे k - k और प्लस माइनस k आयोटा, 3 आ गए। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों क्या है हमारे तो सेम है, k है भाई, बहुत अंतर है, k है और -k है। ठीक है, वो फर्स्ट केस यहाँ पे लगा c1 e की पावर kx प्लस c2 k की पावर -kx। ठीक है, प्लस c3 cos kx प्लस c4 sin kx। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैसे करोगे बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लो एंड यस दिस क्वेश्चन विल बी अ होमवर्क, आप करोगे, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके लिए एंड यस बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है, क्या आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। एंड यस अगर कमेंट सेक्शन में हमें आपका कमेंट दिखता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो क्या पता आपको कुछ सरप्राइज मिले फ्रॉम डे टू डिग्री। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताना किसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्लियर है, मेंशन कर देना पेज नंबर 5 का आंसर जो आपने कहा था वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर मेथड्स टू कंप्यूट पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ऑपरेटर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे सीखते हैं जल्दी से कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू f(x) जो है हमारा y, हमारा क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, ये हमारी इक्वेशन आती है। ठीक है, dy इक्वल टू f(x), y क्या है हमारा 1/d लेंगे f(x) इक्वेशन 2, इससे हमारी क्या आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, 1 + 2 करेंगे, फाइनल आंसर वही आता है, मैंने आपको बताया 1/d f(x) इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f(x) dx। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो इसका एक बार, dy/dx माइनस ay इक्वल टू f(x), इसका if इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा वो भी सीख लेते भाई सिलेबस में हमारे, e ऑफ इंटीग्रल माइनस a dx। ठीक है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू f(x) if dx। ठीक है, कैसे निकालना है, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है इंटीग्रल फैक्टर का। ठीक है, इसे निकालना सीखो, कैसे निकाला है, यहाँ पे कैलकुलेशन करी है हमने, बेसिकली इंटीग्रेशन यहाँ पे इस साइड सॉल्व करा है हमने एंड यस आपका इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर इज अ पार्ट, जो आपका मेजर क्वेश्चन है आपके बीच का पार्ट है एक इंटीग्रल फैक्टर, जो आप सीखते हो निकालना। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इंटीग्रल फैक्टर निकालो, आएगा भी तो 2 नंबर का आएगा, बेसिकली 5 नंबर का एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें एक पार्ट होगा आपका इंटीग्रल फैक्टर जो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार देखते हैं, d माइनस ए वाई इक्वल टू f(x), y इक्वल टू 1/d माइनस ए f(x). ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से बाकी आगे और क्लियर होता रहेगा। d² + 2d + 1y इक्वल टू e ऑफ -x/x+2। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व जल्दी से, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी, फिर सॉल्व किया, क्या आया -1, फिर हमने CF निकाला, CF आ गया। अब हम PI निकालेंगे, PI कैसे निकलेगा, y इक्वल टू 1/d² + 2d + 1
पूरा का पूरा इक्वेशन नीचे चेप दो ऊपर से, यहाँ पे सामने का रिजल्ट लिख दो जो आपका आ रहा है, ठीक है। 1/d+1 d+1, क्या रूट से -1 क्या होगा, d+1 आ गया ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है बताओ, एक कदम आगे चलना चाहिए आप लोगों को। 1/d+1 बाहर आ गया हमारा, एक हम अंदर भेज देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्यूशन ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। देन इसे इंटीग्रल को ऐसे नहीं छोड़ना, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे लॉग आएगा हमारा, log x+2 1/x+2 का, ठीक है। ये हमारा बाहर है x की पावर -x log x+2। सिमिलरली हमारा फिर बाहर इंटीग्रेशन लगेगा, इससे हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। e ऑफ x कट गया, हमारा क्या बचा, e की पावर -x log x+2 dx। देन फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 1 2 क्या है ये रूल, आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, आइलेट लगेगा। आइलेट क्या होता है, प्रेफरेंस से पहले देनी है, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए यहाँ पे उसे फर्स्ट दी है, सेकंड उसे दी गई है, ठीक है। क्या रूल होता है आइलेट का, यहाँ पे वो भी समझ, जिसने क्लास 12 तमीज से नहीं पढ़ी है अब भी सुन लो अच्छे से। आइलेट का रूल बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में काम आता है, इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। e ऑफ -x ब्रैकेट log x+2, ठीक है। पहले क्या लिया मैंने, e ऑफ -x तो बाहर ही है हमारा, ठीक है। आइलेट क्या लग रहा है, हमारा अंदर लग रहा है, उससे हमारा लेना देना नहीं है, e ऑफ -x, ठीक है। सो बेसिकली log x+2 हम फर्स्ट टर्म को पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकेंड टर्म के उससे डिफरेंशिएशन से, ठीक है। इसे मैंने किया, माइनस में इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x+2, ठीक है। उसका 1 का x हो गया था, x+2, ये हमारा इंटीग्रल आ गया, ठीक है। इसे हमने इसका इंटीग्रल लिया एंड इसका डिविडेंड dx, देन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है, आपको फाइनल आंसर तक ही पहुंचना है, ठीक है। e ऑफ -x x log x+2 माइनस x e ऑफ -x माइनस 2e ऑफ -x log x+2, ठीक है। कई बार ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जो आज के लेक्चर में मैं करवाने वाला हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कल के मिड सेम में या जब भी आपका मिड सेम है आपको यही देखे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी देख लो, टेक 1 मिनट एंड सॉल्व अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ तो आएगी आपको, नहीं आया तो यार वीडियो रिवाइंड कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। होमवर्क में खुद प्रैक्टिस करना, बैठ के कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करो, अभी वीडियो पॉज कर लो भले ही, पर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। खुद हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अब पेपरों में हाथ नहीं चलेगा। आता सब कुछ होगा बट वही है, लिखे कैसे हैं, ये सबसे मेजर दिक्कत होती है बच्चों के साथ, ठीक है। लास्ट मिड सेम में बच्चों की यही दिक्कत थी कि भैया आपने सब कुछ पढ़ाया, हमने सब कुछ देखा है, हमारे अच्छे नंबर वी वर एक्सपेक्टिंग, बट पेपर में बैठते हुए हमें लगा हम ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों होते हो, अगर तुम लिखते नहीं हो, लिख के प्रैक्टिस करो, मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। सॉल्विंग है सब्जेक्ट में, तो यस ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है, यस। A differential equation of the form f(x) of y dy by dx equal to 0, ठीक है। समझो पहले, it's said to be a part of first order and first degree, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें क्या आता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब आप कहोगे भैया ये तो ऐसा लग रहा है हमने पढ़ा है, जी हाँ, ये एग्जैक्ट सेम टॉपिक आप क्लास 12 में इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, चैप्टर 7 है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो वो भी आप पहले पढ़ के आ चुके हो ये सारी चीजें, बट जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं, जिसने पढ़ लिया वो रिवाइज करो भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली कॉलेज में आया हो तो लेवल इसका हाई थोड़ा रहने वाला है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल कैसे होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म इज सेड टू हैव सेपरेबल वेरिएबल्स एंड सॉल्यूशन गिवन बाय दिस integral of f of x dx plus g of y dy equal to 0, f of x dx plus g of y dy equal to 0। बेसिक ये याद रखना इक्वेशन ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया सा समझ आ जाएगा अपना कंसेप्ट। dy by dx equals to e of x plus y plus x square e y,
ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई ऑफ वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाय ई ऑफ वाई इधर आ गया हमारा, डी एक्स उधर चला गया, ये इधर हो रहा है, फिर हम दोनों को इंटीग्रल करेंगे, प्लस ई क्यों आया, हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जब भी इंटीग्रल करो तो। ये हमारा कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, ठीक है। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये इक्वल, इसे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, सिंप्लीफाई करो भाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ए वाई माइनस ए वाई, हमने पहले इसे खोल लिया, इसकी एक टर्म को इधर लिया है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स हमने इस साइड रखा, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को वाई की टर्म के साथ, एक्स को एक्स की टर्म के साथ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ये, वेरिएबल को सेपरेट करना है आपको, डिवाइड करना है उन्हें, ठीक है। फिर इंटीग्रल करना है दोनों को एक साथ। क्लियर है इतना? देखो वही हो रहा है जैसे मैंने बताया, इंटीग्रल करोगे फिर इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे लॉग सी क्यों लिया है बच्चे कहेंगे, भाई सी हमारा कांस्टेंट है, उसे लॉग भी ले सकते हैं, मैंने लॉग इसलिए लिया है, एक साथ सारा लॉग कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया, फिर उसे लॉग हमारा कट गया। देन नीचे हमारा फाइनल आंसर यू कैन सी एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई इक्वल टू वाई के। क्लियर है? यह क्वेश्चन अब होमवर्क रहने वाला है भाई, खुद प्रैक्टिस करो, खुद आंसर सॉल्व करो कॉपी पेन लेके। होमवर्क क्वेश्चन है यार, तुम स्क्रीनशॉट मत लिया करो, ठीक है। लेना ले लो वैसे, ठीक है, बट मेरी मानो तो अपनी कॉपी पेन में लिखा करो कि ये होमवर्क क्वेश्चन है, भैया ने दिया है, हमें इस लेक्चर के बाद लेना है। टेक दीज लेक्चर सीरियसली, इन्हें बनाने में लिटरली कह रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है। अब इट्स 1-2 AM एट नाइट, ठीक है, एंड मेरा कल सुबह पेपर भी है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बच्चों को जरूरत है, बच्चों को लेक्चर चाहिए, ठीक है। सो यस, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करो, तभी अच्छा लगता है, दोनों साइड से मेहनत हो अच्छा लगता है। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर सकते हो तो कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, सबको पहुंचना चाहिए। नॉलेज जो है वो बांटने से ही बढ़ती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क हमारा क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स प्लस वाई को देखो जेड ले लेंगे, ठीक है, पहले समझा देता हूँ इसमें क्या करना है। जेड इनिशियलाइज कर दिया आपने एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया हमारा डी जेड बाई डी एक्स। तो हमने इसे ऐसे सॉल्व करा, ठीक है, जेड लेके सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, देख लो एक बार। कैलकुलेशन नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया। इंटीग्रेशन अगर आती है tan इनवर्स जेड बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, इसका तो खेल जाओगे। इंटीग्रेशन नहीं आती तो थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज लीनियर इक्वेशन। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी प्लस क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन अब इसका देखते हैं क्या है हमारा सॉल्यूशन। y आई एफ इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ क्या है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई पी डी एक्स, ठीक है, ऐसे निकलता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देख लो क्या है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई। सॉल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऊपर क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं देखा तुमने, ई ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू दिस। कैसे होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पता है पी डी वाई। क्लियर है? सिमिलरली सॉल्व ऐसे कर लोगे। बढ़ते हैं हम आगे एक बार क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू tan x, ठीक है, जल्दी सॉल्व करते हैं, क्विक। वाई सेक एक्स प्लस tan x, वाई सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है, उस साइड लेके इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करा थोड़ा सा, अगेन यार ये तो बेसिक इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो रहा है। वाई सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है हमारा, tan x माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, x log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 log x माइनस वाई अपॉन में x log x, ठीक है। इसे डी वाई बाई डी एक्स लेके 2 बाई एक्स माइनस वाई x log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई x log x इक्वल टू 2 बाई एक्स। सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई एफ हमारा क्या आया यहाँ पे सॉल्व करके, log x। आई एफ कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। क्लियर है इतना जितना बताया मैंने? क्लियर है, बहुत बढ़िया होना चाहिए, वेल डन। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, जेड लेके करना है ये एक बार। ठीक है, ऊपर जैसे समझाया था वैसे ही होने वाले ये होमवर्क क्वेश्चन अगेन। अब ये भी देखो सिमिलरली आपको डी एक्स गिवन है, डी वाई गिवन है, इक्वल टू 0, वेरिएबल सेपरेट करोगे, पूरा बैठ के सॉल्व करोगे, अगेन होमवर्क। देखो बच्चा, एक बार ना कंसेप्ट अगर आपको आ जाए ना तो बस प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अपने एंड पे कंसेप्ट समझाना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, जब दोनों अपना अपना काम करेंगे तब फुल मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता आपको। क्लियर है? एक बार बर्नौलीज इक्वेशन एक बार पढ़ते हुए चलते हैं, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसका एक क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई एन एन नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ी। अब हमें इसके आगे कैसे करते हैं, y माइनस एन, ठीक है, पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी की पावर y माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू। अब मेन हमारा क्या आ रहा है सॉल्विंग के बाद, ठीक है, वहां पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू। डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी जेड इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन। बेसिकली ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको समझा रहे हैं कैसे होना है, कैसे अप्लाई करने से। ठीक है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, समझाता हूँ उसमें अच्छे से। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा मेन, ये हमारा क्या इक्वेशन आ रही है, इसे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे एक बॉक्स डब्बा बना लेना अपनी नोटबुक में, इस इक्वेशन को लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ q 1 माइनस एन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी जेड प्लस सी। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से समझ आएगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं जी आज। ठीक है, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ भाई, अब मैं ध्यान से देखता हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई बाई एक्स, वाई बाई स्क्वायर। एक्स इधर आ गया, इसको समझ नहीं आया, इधर का कट गया, इधर नीचे आ गया हमारा एक्स। ठीक है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू 1, 1 बाई वाई इक्वल टू जेड। अगेन जेड आपको इनिशियलाइज करना है, कर दिया आपने यहाँ पे अब। ठीक है, 1 बाई वाई को जेड ले लिया, उसे फिर डिफरेंशिएशन बनाओगे डी वाई बाई डी जेड की फॉर्म में, सॉल्व करोगे, 1 बाई आई एफ निकालोगे। आई एफ कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। ठीक है, पी डी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स जेड एक्स इक्वल टू दिस। फाइनल इक्वेशन हमारी ये आ गई, ऐसे कुछ करके z की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, 1 बाय वाई होती है x बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्लियर है? आई होप आ गया होगा इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क कर लो अब। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑलरेडी सारा गिवन है हमारे यहाँ पे। ये नोट्स आपको मिलने वाले व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक बार चलो दिखाई देता हूँ, थोड़ा स्टार्टिंग बता देता हूँ उस क्वेश्चन की, क्या करना है करना आप खुद। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ आना हमारा काम है, एज टोल्ड यू, बट प्रैक्टिस आप ही करोगे। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाने बैठा, भाई आपके सिलेबस में 12 घंटे लिखा है, कम से कम 16 से 20 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ाने में, इतना बड़ा चैप्टर है ये। और सोचो मैं इस चैप्टर को कम से कम 1 या 2 घंटे में खत्म करने वाला हूँ, पूरा चैप्टर निपटाने वाला हूँ। तो इस चीज़ें में मेहनत लगती है, पूरा नोट्स कंसाइज करो, ये काम करो, देन पूरा खड़े होकर पढ़ाओ आपको एक एक चीज़, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए काम करते हैं 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस
एक्स बाय वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 log x। अगेन z हमने इनिशियलाइज करा, वैसे करके सॉल्व हो जाएगा। काम मेरा क्या था यहाँ पे, इक्वेशन को सही करना पहले, उसके बाद इनिशियलाइज आप करोगे, सॉल्व अपने आप कर लोगे, इतना मैं भरोसा कर सकता हूँ अपने पढ़ाने पे। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको दिख जाए पेपर में, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन फ्री के नंबर देता है ये वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कुछ बच्चों को टफ लगता है, कहते हैं भैया कैसे सॉल्व होगा। ध्यान से देखो, बहुत इजी है ये कंसेप्ट, एंड यस गारंटेड है ये आता ही आता है पेपर्स में आपके। पास्ट टेंस बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं, आएगा ये। ठीक है, a differential equation is said to be exact if the obtained solution from the different and without any further elimination or reduction। एक इक्वेशन है विदाउट एनी फर्दर एलिमिनेशन और रिडक्शन, हम उसे देखते हैं इक्वेशन को, डेफिनेशन होती रहेगी हमारी, डेफिनेशन नहीं पूछने वाला पेपर में आपसे एज सच। फर्स्ट ऑर्डर में हमारा क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी, डी एक्स वाई इक्वल टू डी सी, ये हमारा ऐसे आ गया। बेसिक ये देखो क्या है हमारा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। एक्स के साथ क्या है, वाई का डिफरेंशियल डी वाई, वाई के साथ क्या है, एक्स का डिफरेंशिएशन डी जेड इक्वल टू 0। कंसीडर द इक्वेशन। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, अगेन कह रहा हूँ इजी चीज है, अगर सुन ली तो, वरना फंस जाओगे। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसे क्या लिया एम, इसे क्या लिया एन, 0। वेयर एम एक्स एंड एन एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये दोनों फंक्शन क्या है, एक्स एंड वाई के फंक्शन है हमारे, एम एन एन। इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट कब होगी हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन, जब इसका जो फंक्शन है एम का, ठीक है, डेल एम बाय डेल वाई, अब इसे हमने किससे किया, वाई से किया, एम वाले को, फर्स्ट वाले को, इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर ये इक्वल है, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसमें कुछ और चेक नहीं करना, बस इसकी इक्वालिटी चेक करनी है। बच्चों को यही कंडीशन याद नहीं रहती, फंस जाते हैं। इस कंडीशन को प्लीज प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लो, 3 बार तो लिख लो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। इसके ऊपर पूरा गेम खेलने वाले हम। उसके बाद आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, अगर ये एग्जैक्ट है वो कहेगा सॉल्व भी करके दिखाओ। सिंपल है सॉल्व करना, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन माइनस एक्स, एक्स की टर्म हटानी है एन से, डी वाई इक्वल टू सी। बहुत ईजी है यार, मैं बताऊं, एन की टर्म्स में आपका एक्स हटानी है। एन की टर्म में मोस्टली केसेस में जो आपके क्वेश्चन आने वाले पेपर में एक्स होगा, ये टर्म ऐसे ही कट जाती है। डायरेक्ट आंसर इसी पे आने वाला है आपका। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे ये कंप्लीट है, पूरा भी आ सकता है आपका। सारी टाइप की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, बढ़ते हैं आगे। ओके, सो यस, ये वाली क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ गया। ठीक है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस दिस इक्वेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या चेक करना है, एम और एन इक्वेशन लिखनी है। ये एम है, ये एन है। ठीक है, एम लिख दी, एन लिख दी, दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। क्या आ रहा है, एच एच, मतलब इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। ऐसे करके सॉल्व करना है, जल्दी लिख, कोई करेगा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व कर लिया। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन भी तो निकालना है भाई सॉल्व करके। हमने डायरेक्ट लिखा, फिर इक्वेशन डाली, देन यहाँ पे डाली। यहाँ पे एक्स की इक्वेशन नहीं डालते, इसलिए बी वाई प्लस एफ आई है इक्वल टू सी। इंटीग्रेट करोगे, दिस वुड बी द आंसर। सिंपल इंटीग्रेशन है यहाँ पे, तो आई होप यू ऑल वुड बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट यस, ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है, वाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये एम है, ये एन है, दोनों को अलग अलग लिख दिया पहले। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लगाओगे आप यहाँ पे, एम और एन लिख के। क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करा, देन इसका सॉल्व करा। क्या है, दोनों सेम है भाई, सॉल्व करना है। उसके बाद करोगे ये इक्वल टू, पहले उसका सॉल्व करोगे फिर उसका, दोनों सेम दिखेगी तभी इक्वल टू लगाओगे। ऐसा नहीं कि मतलब दोनों इक्वल नहीं है फिर भी हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि भैया एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन गिवन है। नहीं, कई बार ऐसे भी केसेस आएगा कि एग्जैक्ट नहीं है, उसका भी अभी एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन निकालना है सिंपल। यहाँ पे आपने एक टर्म लिखी, दूसरे में आएगी नहीं, दूसरे में क्योंकि एक्स की टर्म्स है, एक्स की टर्म आप रिमूव करोगे, पूरा वही इक्वेशन रिमूव हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ये लिखोगे एन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसलिए एन आया ही नहीं हमारा। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं था भाई एक्स के। इसे सॉल्व करो, सिंपल आंसर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके ऊपर देख लेते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल है हमारा, क्या है, नॉट डिफरेंशियल, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है ये।
अब इसमें भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, दिमाग में याद रखने हैं, कॉपी पेन ले लो, रिजल्ट लिखते चलो मेरे साथ, मैं बताता जा रहा हूँ, लिखते चलो, बाद में इसी वीडियो में मैं पूछूंगा, याद होने चाहिए, आप लोगों से पूछने वाला हूँ। जी हाँ, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है हमारा, 1/n। इस फॉर्मेट में कहीं पे भी दिखे आपका फंक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, f(x) dx, जो हम बेसिक लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, अगर माइनस में दिखे 1/m, पहले 1/n था, अब है 1/m, ठीक है, तब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, ठीक है। फर्क देखते हुए चलो एक एक चीज का, ये आपको बताएगा नहीं कि कौन सा रूल आपको लगाना है, क्वेश्चन दिया जाएगा, रूल अपने आप लगाना होगा, यही खासियत है मैथ्स की, सॉल्विंग खुद करनी पड़ती है, कंसेप्ट मैं समझाने आ सकता हूँ आपको, ठीक है, और सॉल्व भी करवा रहा हूँ यार मैं आपको, इनफैक्ट अगर यही क्वेश्चन करके चले जाओगे तब भी बहुत कुछ हो जाना है आपका, ठीक है। तो यार अब ये देखो, x² + y² + 1 dx - 2xy dy = 0, ये हमारी इक्वेशन है। m और n डिफाइन करा, फिर उसे इक्वेट करा, 2y एग्जैक्ट है, एक यहाँ पे लिख देना, ठीक है, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट क्योंकि ये माइनस है, अब एक यहाँ पे लिख देना, ठीक है, सिंस दीज टू आर नॉट इक्वल इट इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। जब एग्जैक्ट नहीं होता क्या करते हैं, रूल लगाते हैं, रूल कौन सा लगाए हैं, 1/n दिस माइनस वाला, यहाँ पे सॉल्व करा, -2x आया, 2/x आया, ठीक है। फिर कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे, याद करो याद करो याद करो, माइनस है तो माइनस आएगा बार, 1/n है, 1/m 1/n क्या आएगा, माइनस उसी का है इसलिए माइनस है, प्लस ही था बार, ठीक है, -f(2x) ये क्या आया, -2 log x, आंसर क्या आएगा, 1/x² आएगा आंसर ऑफ, ये बात क्लियर है, थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। एंड यस, मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन ऐसा बच्चा है जो पेपर से एक रात पहले ये वीडियो देख रहा है, मैं जानता हूँ ऐसे भी लेजेंड्स होते हैं, मैं माई सेल्फ ऐसा लेजेंड था जो एक रात पहले पढ़ के वी कैन टॉप द एग्जाम, तो हिम्मत नहीं हारनी भाई, अभी भी जीत सकते हो, वो इंजीनियर ही क्या जो एक रात में गेम ना बदल दे, और जो पहले से पढ़ रहे हैं भाई तुम तो फुल मार्क्स लाने के हकदार हो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है, दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/if, if से मल्टीप्लाई करोगे, हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी m1n1, ठीक है। जो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं होती ना, उसे हम एग्जैक्ट पहले बनाते हैं, पहले ये if वाले मेथड यूज करके, ठीक है। अब उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 से, वो एग्जैक्ट हो जाएगी, शो करेगी भाई, सही में करेगी, m1 जो है हमारा ये है, n1 ये है, दोनों को अब करके देखो अपने आप, इसमें मत देखो भाई, अपने आप करके देखो, m1 हमारा ये आ रहा है, n1 हमारा ये आ रहा है, दोनों क्या है, सेम है, देख लो सेम है दोनों, एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारी दोनों, सेम टू सेम डिट्टो, सॉल्यूशन लगा दो आराम से प्यार से, सेकंड वाला कट जाएगा अपने आप ही, क्यों कट जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x, कहा था भाई मैंने, सेम आ गया आंसर आपका दिस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क है यार आपका, ठीक है, देख लो क्वेश्चन, लिख लो अपनी कॉपी में, होमवर्क है, ट्राई अगर कर सकते हो तो अभी वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो, यही सॉल्यूशन है भाई मैथ्स करने का, लिख लिया, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देख लो एक और रूल नंबर 3, ठीक है, रूल्स खत्म नहीं हुए हैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती रहेगी पर साइड बाई साइड। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अब हमारा अगर ये एग्जैक्ट नहीं है भाई, ये रूल्स कब काम हमारे हैं, जब एग्जैक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, इक्वेशन इज होमोजीनियस, रूल नंबर 3 कब है, होमोजीनियस, याद कैसे रखना है, फर्स्ट वाला क्या था, 1/m 1/n, ठीक है, 1/n था, फिर 1/m था, अब क्या है, होमोजीनियस वाली कंडीशन, ठीक है। IF क्या आएगा, होमोजीनियस में क्या होता है हमारा, नीचे भेज देता है वो, ठीक है, 1/mx + nx, 1/mx + nx, पूरी सेम इक्वेशन को वो नीचे पटक देगा, होमोजीनियस है भाई, होम घर में उसके पटक दिया नीचे, होमोजीनियस, ठीक है। तो यस, रूल नंबर 4 भी देख लो, हाथ के हाथ एक इक्वेशन गिवन है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन है, आप अब यहाँ पे फोकस करो स्क्रीन पे इधर, ठीक है, mx - ny नॉट इक्वल टू, हमें पता है भाई इक्वल नहीं आने वाली, एग्जैक्ट नहीं है ये, इसलिए हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, IFS में क्या आएगा, माइनस आएगा, रूल 3 में क्या आता है, प्लस आता है, एग्जैक्ट नीचे पटक देते हैं, क्यों, होमोजीनियस, अपने उसके घर में पटक देते हैं नीचे, ठीक है। इसमें क्या है हमारा
माइनस साइन लगेगा, क्लियर है, बीच में माइनस है, माइनस लगेगा। सेम काम है, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस लगेगा। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। रूल नंबर 5 में हमारा क्या कहता है भाई, ये रूल इतना मजेदार रूल है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, समझा दूं कैसे, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट, इसका क्या है हमारा, एक्स अल्फा की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, ठीक है। इसकी हम ऐसे एक इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं बस, ठीक है। और फिर फाइंड करना है हमें अल्फा और बीटा, इक्वेशन में डाल दिया, अल्फा बीटा फाइंड करना है। एक और चीज बताऊं, अब पेपर में कभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सा रूल लगाना है 1 to 4 में से, तो 5th लगा देना, ठीक है। क्योंकि कुछ समझ ना आए तो मतलब 5th रूल लगा देना। 5th रूल आपका हर एक पे अप्लाई करने वाला है, पर हाँ 5th रूल रिक्वायर्स कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन लेगा आपकी, कैलकुलेशन में अच्छे हो 5th रूल कर लेना अगर कोई रूल समझ नहीं आ रहा है तो। बट मेरी मानो तो 5th रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा सकता है कैलकुलेटिव साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा बीटा पूरा निकालना पड़ेगा वो बैठ के, ठीक है। बट यस एक एडवांटेज ये है, कुछ समझ ना आ रहा हो 5th रूल लिख के आ जाओ, नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सॉल्व दिस, चलो करिए जल्दी थोड़ी और प्रैक्टिस, वैसे आप लोग एक्सपर्ट हो पर थोड़ा और एक्सपर्ट बनाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ले लिया हमने, एम ले लिया एन ले लिया, करा है एग्जैक्ट नहीं है, पता है भाई हमें नहीं है एग्जैक्ट, अभी सॉल्व करने आए हम आई एफ लेके, ठीक है। एम एक्स प्लस एन एक्स इक्वल टू दिस, दोनों को लिख लिया, उसे नीचे पटक देगा, क्या है हमारी, दिख क्या रही है भाई तुम्हें, बताओ खुद बताओ मुझे, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन है, कौन सा रूल था भाई होमोजीनियस इक्वेशन का, मैं तो भूल गया, याद तो दिलाओ यार। रूल नंबर 3 था, ठीक है। रूल नंबर 4 में क्या था, माइनस वाला साइन था। रूल नंबर 5 में क्या था, अल्फा बीटा था। ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो यस आई एफ अपॉन दिस इक्वल टू 1 माइनस, ये सॉल्व हमने करा, अपॉन में 1 माइनस वाई की पावर 4। देखो रट्टा मारोगे याद नहीं रहेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी से चलोगे, एक एक चीज कैसे हो रही चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 1 क्या था, ठीक है। एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने भाई कोई रट्टा नहीं मारा, कंसेप्ट क्लियर थे इसलिए आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाय दिस, ठीक है, हमारी फिर वही एक इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को एग्जैक्ट प्रूफ कर दोगे, सॉल्व करना आपको आता ही है, सॉल्व कर लेना। अगेन नॉट एग्जैक्ट है, कैसे करोगे, माइनस आ गया, माइनस नीचे पटक दिया, कौन सा रूल लगा, बताओ बताओ, रूल नंबर 4, आगे अपने आप सॉल्व कर लोगे, इतना भरोसा करता हूं मैं। क्या सॉल्व नहीं करा, अभी करो भाई, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉल्व 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस है 3x क्यूब वाई माइनस 3x, ठीक है। अब इसमें वेरीफाई करना है कि ये नॉट एग्जैक्ट है, हमें पता है ये, इसे कैसे करेंगे, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, कौन सा रूल, रूल नंबर 5, जी हाँ रूल नंबर 5 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई इससे कर देंगे पूरी इक्वेशन को। अब देखो मैं क्या कहता, कैलकुलेशन लेंदी कैसे होती है आपकी, मल्टीप्लाई कर दिया एग्जैक्ट शो हो जाएगी आपकी। अब बैठ के कैलकुलेट करते रहो अल्फा बीटा में ये सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। सारा कैलकुलेशन चल रहा है आपका, ये बेसिक्स जो आप पढ़ के आए थे, ठीक है। दो इक्वेशन लिया, एलिमिनेशन कर दी, बेसिक है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ना चाहूंगा, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। ट्रेजेक्टरी इज अ कर्व which cuts every member of a given family of the curve according to the some definite law, एक कर्व है जो कट करता है हर फैमिली के बंदे को at some definite law, a curve which cuts every member of a given family of curves, जो फैमिली ऑफ कर्व गिवन है उसका राइट एंगल इन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी 101% आने वाला है आपका, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वर्किंग सीखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, ऐसे एक एक चीज, अगेन इजी टॉपिक है, समझ में आ गया तो ठीक है। कंसेप्ट का गेम है, कंसेप्ट जो पकड़ लेगा उसे समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 कार्टेशियन कर्व ऑफ द फॉर्म ये लेना है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉमा सी इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन लोगे, लिखते हुए चलोगे आप इक्वेशन, स्टेप लिखो, स्टेप 1 में आपको ये लिखना है, डिफरेंशिएट फर्स्ट जो है एंड एलिमिनेट कर्व सी बिटवीन 1 एंड रिजल्टिंग इक्वेशन, रिजल्टिंग इक्वेशन जो आएगी उसके साथ करना है एलिमिनेट। देन सेकंड इज दैट गिव्स द
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय वन, वो जो आएगा हमारा वो हमें गिवन करता है फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ वन। लेट एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, इसे फिर हमने लेट कर लिया। क्या करें फिर, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस इसे तो उल्टा कर दिया, क्या करा उल्टा कर दिया, और उल्टा करोगे तो साइन भी उल्टा करना पड़ेगा, माइनस साइन कर दिया हमने। ठीक है, differential equation of the orthogonal trajectory is given by f x y dy by dx equal to 0. Solve to obtain the orthogonal trajectory this. Second equation solve करेंगे फिर। b हमारा क्या आएगा, f of r theta c equal to 0। अब ये दूसरा केस है भाई, b वाला, a वाला मैंने समझा दिया आपको। दूसरा केस देखो, जब हमारा एंगल गिवन हो थीटा, ठीक है, कैसे करेंगे, डी आर बाई डी थीटा होता है, इसका हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। उल्टा तो होगा, उसमें भी उल्टा होता था और साइन भी उल्टा होता था, इसमें साइन और ये उल्टा हो ही रहा है, बट क्या आएगा हमारा आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लेना नोटबुक में, पूरा स्टेप लिखते हुए चलना। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, नोट्स इसके व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलेंगे जिसको चाहिए होगा। ठीक है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कैसे करेंगे सॉल्व, सीखते हुए चलते भाई। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx होता है, पढ़ा रखा है थोड़ा बहुत। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की बात है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c हटा दिए, कांस्टेंट है mx। ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिया हमने, dy बाई dx इक्वल टू m, सेकंड इक्वेशन है, एलिमिनेट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, करा सेकंड से एलिमिनेट माइनस। ठीक है, अब इससे में क्या करना है, रिप्लेस करना है, थर्ड स्टेप को हमारा क्या था, रिप्लेसमेंट। dy बाई dx को क्या कर दिया, माइनस dx बाई dy, रिप्लेस करूंगा, हमारा फॉर्म करेगी ये इक्वेशन फॉर्म करी मैंने, आंसर निकाला, डायरेक्ट आंसर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। एंड यस, ये क्वेश्चन भी मैंने पेपर में आता हुआ देखा है, फिर से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। आई होप इतना जितना पढ़ाया है उतना समझ आ गया होगा। बाकी यार कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दिया करो कि आपको कैसे लेक्चर चाहिए, कैसा लगा ये लेक्चर, थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट में लिखा करो। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द सर्कल्स। अब सर्कल की बात आ गई हमारी, पहले क्या था, स्ट्रेट लाइन, अब क्या है, सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0 वेयर ए इज द पैरामीटर, ए पैरामीटर हमारा। ये इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट यहाँ पे किया, माइनस कर दिया उसे, ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई, सब्स्टिट्यूट ए एंड 2, यहाँ पे ए सब्स्टिट्यूट किया सेकंड इक्वेशन में, 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। इसे रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स बाई वाई डी वाई में, क्या आ रहा है हमारा, कैलकुलेशन करी हमने थोड़ी, y इक्वल टू वी एक्स, ये वाला फॉर्मेट भी कर रखा है, याद है ट्वेल्थ में, क्या करते हैं इसमें वी एक्स, वाई बाई एक्स यहाँ पे हमने ले लिया, उसे हमने v ले लिया। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v वेरिएबल निकाल लिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर से सॉल्व करेंगे, देन हमारा एक इंटीग्रल साइन लग के सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी ऑफ एक्स। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कार्डिनल कर्व आर इक्वल टू दिस। ये भी मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये अब ये आपका आर फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, कैसे करना है इसे देखो, थीटा कैसे घुमाते हैं, आर कैसे करते हैं, समझ आना चाहिए आपको ये कंसेप्ट। आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एंड यस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना एक और बार। ठीक है, डी आर बाई डी थीटा हमारा ये है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा ये आ रहा है। सॉल्व करोगे क्या आ रहा है, कॉट थीटा बाई 2। जी हाँ, ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 आ गया। यहाँ पे क्या करा, रिप्लेसमेंट कर दी, क्या कर दी, रिप्लेसमेंट कर दी इसकी, डी आर बाई डी थीटा को क्या करा, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। इसे फिर इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आएगा भाई बताओ यार, आर कॉस का माइनस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू सी, माइनस 2 वाली पावर नीचे जाएगी, कॉस थीटा बाई 2 वाली, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू सी। हमारा ये कैसे आंसर आएगा, आर 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है,
आई होप इतना क्लियर होगा। पॉपुलेशन डायनामिक्स एक छोटा सा टॉपिक्स है, बस कई बार आ जाते हैं 2 नंबर में, ठीक है, इसे भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्या है। लेट एक्स की पावर टी बी द पॉपुलेशन और टाइम रेट दिस, अल्फा पॉपुलेशन आपकी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, ठीक है, डी एक्स बाय डी टी प्रोपोर्शनल एक्स, के एक्स लेते हैं के डी टी, ठीक है। अब मैं इसमें एक इक्वेशन बता रहा हूँ, कोई ध्यान रखना लास्ट में, एक्स इक्वल टू सी ई की पावर के टी, एक्स इक्वल टू सी ई की पावर के टी, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन से समझते क्या है, सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज एट दिस रेट प्रॉपर्टीज, ये तो भाई एक आपका चैप्टर था केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स करके मेरे ख्याल, हाँ उसमें आपने पढ़ रखा होगा वैसे कंसेप्ट, जिसने नहीं पढ़ा फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 hours मे बी एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 12 घंटे। लेट एक्स की पावर टी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द टी आवर्स, ठीक है, टी आवर्स की बैक्टीरिया ले लिया, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो लिख लो, याद कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते इतना लिखोगे उसके आगे सॉल्व करोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके आगे असली गेम में टी इक्वल टू 0 लिया, एक्स इक्वल टू 0 क्या है हमारा एक्स नॉट, टी 4 पे लेके क्या आएगा 2 एक्स नॉट, क्या है हमारा 2 एक्स नॉट, तो एक्स 12 पे क्या आएगा एक्स नॉट इक्वल टू सी ई की पावर 0, एक्स नॉट हमारा सी आ गया, जिससे ई की पावर 4 के इक्वल टू 2, देन एक्स हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 8 एक्स नॉट। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। ये क्वेश्चन एक बार होमवर्क में ट्राई करना, टेक 2 minutes, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन इन द नोटबुक, प्रेफरेबली लिख लो नोटबुक में, पॉज करो स्क्रीन को, ट्राई करो अभी। बढ़ते हैं आगे भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा चार्ट दे रहा हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन डायनामिक्स पे मैं इतना फोकस नहीं दे रहा क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता भाई, टॉपिक पूछा भी जाता तो बहुत ईजी टॉपिक है, बच्चे आराम से कर लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। कंसिडर अ फंक्शन सच दैट f of 2 इक्वल टू 10 dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x यूजिंग यूलर्स मेथड विद स्टेप वाइज वन दिया हुआ है, फाइंड द रिजल्टिंग एक्सप्रोक्सीमेशन टू f की पावर 5, ठीक है, f5 एक्स वाई लिया, इक्वेशन लिखी, 2 10 डाले यहाँ पे, लिख दिया 10 आ रहा है हमारा, ठीक है। y3 लिया, y3 कैसे निकलेगा, y2 का हमारे पास था, ठीक है, f of 2 y2 प्लस दिस वन इंटू एच, स्टेप साइज हमारा एच है, एच लेते स्टेप साइज, ठीक है, 10 प्लस 10 इंटू 1 20। अब इसमें क्या करें, ग्राफ वाइज चलना है, मैंने अभी इसका एक का निकाला y of 3 का, सिमिलरली आप y of 3 निकल गया तो y of 4 निकालो, y of 4 कैसे निकलेगा, y of 3 प्लस दिस, लाइक दैट, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, y of 4 y of 3 प्लस दिस, आप ग्राफ बनाते रहोगे, ऊपर 10 यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद 20, फिर ऐसे 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 चलता रहेगा ग्राफ, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आप शो कर दोगे ग्राफ में। क्लियर है, खुद क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करना है, एक बार समझ आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट थोड़ी सी अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लो, ये डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर दिस, ये तो भाई क्वेश्चन करवा रखा है, आता है ना भाई, ये तो किसका क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, फिर उसका सीएफ निकाल दिया, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है यार, ये तो कर लेना प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटैच कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, कितना ईजी है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 5 2x प्लस वाई माइनस 1, इसे सॉल्व करोगे खोल के, एक्स माइनस एक्स माइनस एच लेके हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, वरना आंसर तो गिवन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। अब नया टॉपिक जो है हमारा, एक बार पहले इस क्वेश्चन को देख लो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व दिस, ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन है, एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका लिख लो एक बार 5 मिनट लेके, डन, लिख लिया, ठीक है। तो यार नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेशल केसेस के बारे में, तो बेसिकली जो है हमारे सिलेबस में यहीं तक आ रहा था, ठीक है, मैं एक बार सिलेबस है आपको शो कर देता हूँ, मैंने आपको यहाँ तक अच्छे से करवा दिए जो आपका सिलेबस में आ रहा था, इतना अभी इस साल वालों का सिलेबस में नहीं आ रहा है। ये हमारा जो टॉपिक्स है ये आपके मिड सेम के बाद आएंगे पार्ट 2 में, क्लियर है। तो यस गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को एक एक कंसेप्ट सही से समझ आया होगा, जिस बच्चे ने कॉपी पेन लेके एक एक चीज़ लिखी है, अ बिग क्लैपिंग फॉर यू, कि आपने साथ बैठ के एक एक चीज़ समझी है, लिखी है, एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग द राइट थिंग्स।
ठीक है, जिसने वीडियो देखी है समझ आया है बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया कोई भी डाउट हो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई की हेल्प आपको कर सकें। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर मैं करता रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो भी डाउट लिखते हो उसका एक एक सॉल्यूशन बताने का हमारा ट्राई रहता है। क्लियर है? बाकी चलते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई इन चीजों से हमारी मोटिवेशन हाई रहती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, डेयर टू डिग्री, powered by Shine with Roof. Bye bye guys, thank you, bye bye and all the best for your exam। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दे के आना, अच्छे से मैंने समझाया तो तुम भी अच्छे से एग्जाम दे के आना। एक एक बच्चा फुल मार्क्स लाए हैं या अच्छे नंबर तो आने चाहिए। क्लियर है? बाय बाय। तो यार एक एक्सक्लूसिव चांस आप सभी के लिए, दैट वी आर हायरिंग, यस वी आर हायरिंग, डेयर टू डिग्री हायर कर रहा है बाकी इतने सारे पोजीशंस के लिए काफी सारे बच्चों को, जो कि है कंटेंट एंड एकेडमिक्स। यानी अगर आपको लेक्चर्स बनवाने हैं आप लेक्चर भी बना सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, प्लस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मार्केट एंड आउटरीच पीआर का काम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, स्प्रेड आवर कम्युनिटी टू योर पीयर्स, डिजाइन एंड मीडिया में आप कैनवा या डिजाइनिंग पूरा पेज आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं, टेक एंड प्रोडक्ट जैसे कोडिंग हो गया, वेबसाइट का हो गया काम, तो वो आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, कम्युनिटी में आगे लीड अप, आगे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस आप सबको एक बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन एंड LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन नाउ, वी आर हायरिंग एंड यार DM me for joining us।